बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून से लिखा हुआ कुरान पाक का नुस्खा 12 सितंबर 1996 इराक के सदर सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे पर कातलाना हमला हुआ, जिसे देखने सद्दाम हुसैन हस्पताल गए। शफकत पिदरी में सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए कुरान करीम का एक नुस्खा अपने खून से लिखवाने की मन्नत मानी। इस काम के लिए इराक के सबसे मशहूर खत्तात अब्बास शाकिर अल जोदी को बुलाया गया। एक बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई जिसका काम कुरान करीम लिखने में गलती से बचाना और जब खून ख़त्म हो जाए तो सद्दाम हुसैन को आगाह करके मज़ीद खून लेना था। हत्तास अब्बास शाकिर के मुताबिक खून गाढ़ा होने की वजह से लिखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि खून जम जाता था। फिर एक दोस्त ने कोई लिक्विड फराहम किया जिससे खून का जमना बंद हुआ और लिखने में आसानी हो गई। 2 साल के अरसे में 605 सफ़ात पर 3,36,000 कलिमात पर मुश्तमिल कुरान करीम का यह नुस्खा तैयार हो गया। नुस्खा इस वक्त बगदाद की जामे मस्जिद उम्मुल कुरा में सुन्नी महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम महफूज है। अब्बास शाकिर ने बताया कि इसका मुआवजा सिर्फ $24 था, जबकि सद्दाम हुसैन ने इस काम के बदले इसको $3,000 दिए थे। जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा हुआ तो शिया हुकूमत ने सद्दाम हुसैन की हर निशानी, हर याद को मिटा दिया। पर यह नुस्खा सुन्नी औकाफ ने महफूज रखा। माहिरीन के मुताबिक इस नुस्खे की कीमत लाखों डॉलर में है और इसको चोरी करने की बहुत बार कोशिश की गई है। याद रखें कि कुरान करीम को खून से लिखना हराम है, बल्कि इंसानी खून को मुंतकिल करने के सिवा किसी तरह भी इस्तेमाल करना हराम है। सद्दाम हुसैन के इस काम पर अरब मीडिया और उलमा ने शदीद तनकीद की थी, मगर इसने किसी की नहीं सुनी और मुकम्मल करवाया। इसके बावजूद सदर सद्दाम हुसैन एक सच्चे मुसलमान, पक्के सुन्नी और असल सैयद थे। आलम कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले और मुस्लिम उम्मा का दर्द रखने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए।